राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं आज नन्हे पहलवान। पहलवान जी राम राम। राम राम जी। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। 15 फरवरी दिन रविवार संडे, इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS, न्यायखंड 1, इंदिरापुरम गाजियाबाद, एकदम नोएडा के बॉर्डर पे है गाजियाबाद। यहाँ पे इस इंटरनेशनल इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS नामक कॉलेज में 15 फरवरी संडे को एक सम्मेलन, एक समिट, एक कॉन्क्लेव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, जिसमें सोशल मीडिया के सभी राइट विंग मूर्धन्य क्रिएटर्स, वक्ता, प्रवक्ता, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आ रहे हैं। जो मुख्य नाम है वो मैं आपको बता दूं। मुंबई से भाव तोरसेकर आ रहे हैं, जयपुर से संजय दीक्षित जी आ रहे हैं, नोएडा से ही यूपी पुलिस के एक्स DGP विक्रम सिंह जी आ रहे हैं, लखनऊ से पुष्कर अवस्थी जी, अवनीश PN शर्मा, संदीप RK सिंह जी, पटना से व्यालोक पाठक, पटना से ही अभिषेक तिवारी, हर्ष चौधरी जी, हर्ष ग्लोबल वाले, अनुपम सिंह जी, TFI वाले अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से, कंचन गुप्ता द वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, उसके बाद वैभव सिंह जी डू पॉलिटिक्स, इसके अलावा प्रखर श्रीवास्तव जिन्होंने पुस्तक लिखी है राम, क्या प्रखर वक्ता है, शांतनु जी, आपने अक्सर उनको इंडिया टीवी पे कॉफी पर कुरुक्षेत्र में देखा होगा। इसके अलावा 24 अन्य, मंजरी अग्रवाल जी हैदराबाद से, ज्योति सिंह दिल्ली से, अंजू पंकज, ऐसे ऐसे मूर्धन्य नाम, युवा चेहरे हमारे, अक्सर आप उनको हमारे साथ देखते हैं, कुमार श्रीकांत जी, नन्हे पहलवान भी रहेंगे, कर्नल RS सिंह साहब, ओमकार चौधरी सर, VN भट्ट सर, ओमकार चौधरी जी, धीरेन्द्र पुंडीर साहब, सुमित पीर साहब, ऐसे ऐसे नाम। सारा दिन का सेशन है, सभी काम छोड़ के आइए, बहुत जरूरी है। संडे 15 फरवरी 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, कोई एंट्री फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आइए, स्वागत है आपका। तो नंदे पहलवान, अब आज की चर्चा शुरू करते हैं जी। खबर है कि पंजाब में, अमेरिका में बैठे हुए एक गैंगस्टर ने 100 एकड़ के किसान और आढ़तिये, बड़े बिजनेसमैन से 1 करोड़ की फिरौती मांग ली और पंजाब पुलिस का SSP कहता है जी हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, घर रहो, छुप के रहो। हरियाणा में 2 भाई एकदम जीरो से स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस, उसको ऊंचाइयों पे ले गए। नन्हे पहलवान, जरा डिटेल में बताइए, ये लखनऊ अपना पंजाब वाला और हरियाणा वाला केस क्या क्या हुआ है। पहले पंजाब वाले केस की जरा सारी डिटेल्स बताइए। पहले मैं शुरू करता हूं फिरौती मांगी गई है। पहले मैं शुरू करता हूं बाबा जी हरियाणा से। 2 भाई हैं, वीरेंद्र पहल और मोहन पहल। पहल न्यूट्रिशन के नाम से उन्होंने अपना एक न्यूट्रिशन ब्रांड, सिंपल, वर्ल्ड के जितने भी अच्छे सप्लीमेंट ब्रांड्स थे ना, प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन, BCA, अमीनो, मतलब इस टाइप के सप्लीमेंट्स का एक स्टोर खोला बहालगढ़ चौहान जोशी, जहां रेसलिंग का कभी किसी जमाने में सेंटर हुआ करता था, बाद में कंट्रोवर्सी हुई, लखनऊ चले गया। उस साई के उस सेंटर के बगल में उन्होंने अपना पहला न्यूट्रिशन स्टोर खोला, बाद में फ्रेंचाइजियां बांटी और आज यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब मिला के, मुख्यतः इन 4 स्टेट्स में उनका काम है। फ्रेंचाइजी उनकी मिलाकर 50 से ज्यादा फ्रेंचाइजी होंगी, जिसमें मुख्यतः हरियाणा और दिल्ली मिलाकर कम से कम 20-25 हैं। पिछले दिनों उनको फिरौती आती है कि 2 करोड़ रुपया दो या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
सोनीपत एसपी, एसएसपी, डीआईजी रेंज, आईजी रेंज से मिलते हैं, कोई सुनवाई नहीं। पता है आपको पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया उनको? भाई पी से दे दो, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, गनर रख लो, गार्ड रख लो, हम तुम्हारी जान के सौदागर या हम तुम्हारी जान के रक्षक नहीं हैं, तुम्हारी जान के रक्षक खुद बनो। प्राइवेट गनर रख लो, हम गनर दे देते हैं, वो रख लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो गैंगस्टर है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, लेकिन उसके गुर्गे सोनीपत, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इसके आसपास के इलाके, राजस्थान से लगते जिले यहां फैले हुए। अब आज का ही इंसिडेंट है, पंजाब में एक बहुत मतलब प्रोमिनेंट व्यापारी है, मैं जिले का नाम नहीं लूंगा, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, परेशान हो जाएंगे बेचारे। आज उनको फोन आता है कि 1 करोड़ रुपया दो। ये आज की घटना है ना? आज की घटना है? आज सवेरे 11 बजे। एसएसपी साहब नए नए आईपीएस हैं, अभी एकदम यंग, मुश्किल से अभी 35-37 साल के होंगे। बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने मतलब क्रैक कर लिया था आईपीएस, यूपीएससी, और एकदम यंग एज में आईपीएस हो गए थे, और एकदम आप सोच नहीं सकते, एकदम भाई 2014 बैच के हैं, आप सोचिए क्या उम्र होगी तब, 23-24 साल के थे। उन्होंने कहा है हम आपको गनर दे देते हैं, पर एक्चुअली मैं बताऊं बाबा जी, जो छोटे लेवल का ऑफिसर होता है ना, एसएचओ, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, थाने का इंचार्ज, असली सच्चाई वो बताते हैं। उन्होंने उस व्यापारी को पता है क्या बोला है? कुछ कम ज्यादा करके दे के अपनी जान छुड़ा लो। बोला हमारा गनर गार्ड तुम्हारी रक्षा की गारंटी नहीं देता, और वो है प्रोफेशनल्स। तुम हो बीवी, बच्चे, माँ बाप हैं, तुम हो बिजनेसमैन आदमी, और उनका कोई दीन ईमान नहीं है। उन्होंने भाड़े के गुर्गे यहां पाल रखे हैं, तुमसे 1 करोड़ लेंगे, इनको यहाँ 2-4 लाख देंगे, और ये भी खुश वो भी खुश। तुम नहीं दोगे तो उनको बोलेगा कि ले साड़ी गल नहीं सुन रहा, चक दो कम, और बोले फिर सारा दिन सारा बिजनेस ठप, घर में बैठोगे तभी जान बचेगी, घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो भूखे मर जाओगे, कई दिन घर के अंदर छुप जाओगे। आज उसके ऊपर पता है प्रॉब्लम क्या है? पैसे दूं कि ना दूं, अच्छा दे दूं तो क्या गारंटी है कि कल को कोई दूसरा ना मांग ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर पैसे दे दूं कल कोई दूसरा मांग लेगा ना, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, कोई फिफ्थ पार्टी आ जाएगी। पंजाब में तो पार्टियां ही बहुत है। वो आपने कहा, एक वो कहावत थी ना, तुम कितने अफजल डैश डैश, हर घर से अफजल निकलेगा। तो पंजाब में तो आजकल हर घर से एक नया गैंगस्टर, हर मोहल्ले से, हर तहसील से, जिले से तो बड़े बड़े गैंगस्टर्स निकल रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जी पंजाब हरियाणा की। अच्छा नन्हे पहलवान, जिससे फिरौती मांगी गई आज पंजाब में, वो किसान भी है, वो आड़तिया भी है। कम से किसान कम यूनियन क्या कर रही है? एक मिनट, किसान यूनियन क्या कर रही है? उनके एक किसान से 1 करोड़ की फिरौती मांग ली गई। भाई 100 किले की खेती है ना, खेती करता है ना वो जी, आड़त भी है अपनी, ग्रेन जी का खुद की ट्रेडर है, ग्रेन बहुत का बड़ा, ट्रेडर है। धान मतलब चावल और मक्की का अपने जिले का मुझे लग रहा है कि दूसरे या तीसरे नंबर का ट्रेडर होगा। किसान यूनियन किस लिए है जी? मैं आपके सवाल पे आने से पहले ना एक और उसमें आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन जोड़ देता हूं। खाप पंचायत किस लिए है जी? हरियाणा में एक गांव है डीघल, सबसे बड़ा गांव हरियाणा का, सबसे अमीर नहीं गांव नहीं हरियाणा नहीं नहीं, का। वो जो नीले घाघरे वाले हैं, वो जो अगर कोई बीड़ी या खैनी लेके किसी गुरुद्वारे में चले जाए तो वो सिंह सूर में वो जो गरीब निरीह औरतों को थप्पड़ों से मारते हैं, उनकी सूरमागिरी कहां गई? भाई उनके प्रदेश में वो कहते हैं जी हम
बीड़ी और तंबाकू नहीं बिकने देंगे पंजाब में। पर चिट्टा बिकने देंगे। चिट्टा बेच लो, फिरौतियां मांग लो, करोड़ करोड़ रुपया पंजाबियां तो मांग लो। अच्छा, एक भैये ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया तो पंजाब, भैया भगाओ पंजाब बचाओ, वो सिंगसूर में गैंगस्टर भगाओ पंजाब बचाओ की मुहिम क्यों नहीं चलाते भाई? तुझ तो सिंगसूर में, हाँ, कहां गई खाप पंचायतें, कहां गए किसान लीडर, किसान आगू, किसान जत्थेबंदियां, कहां गए सिंगसूर में जी? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि पंजाब में पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की एक प्रॉब्लम है। पंजाबियों को यह पता ही नहीं है कि हमारे स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो पंजाबी जो किसी जमाने में यूपी बिहार में जंगल राज की बात करता था, बैकवर्ड स्टेट्स की बात करता था, उसमें बताओ जी सबसे बड़ा कारण था कि यूपी और बिहार में सच में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, तो यहां इंडस्ट्री नहीं लगती थी। पंजाब में तो लगी लगाई इंडस्ट्री उजड़ गई भाई। यूपी बिहार में इंडस्ट्री नहीं थी, नहीं लग रही है। हमारे यहाँ तो अब आपको मैं एक बात बताऊं जी, धान की प्रोसेसिंग, गेहूं से आटा बनाना, मक्की से फीड बनाना, ये तो आप अपने घर की छत पे भी लगा लेंगे इंडस्ट्री। ब्रह्मोस नहीं बना पाएंगे अपने घर की छत पे। आज यूपी से ब्रह्मोस बन रही है। आज यूपी की इंडस्ट्री का ये हाल है कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट है जो रनिंग है, फंक्शनल है, प्रोडक्टिव है और प्रोडक्ट्स दे रहा है, दे चुका है। फर्स्ट लॉट निकल चुका है, सेकंड लॉट निकलने जा रहा है। और कल को यूपी डिफेंस का, जैसे अमेरिका का कब्जा क्यों है पूरे वर्ल्ड की डिफेंस इंडस्ट्री पे? क्योंकि उसके पास डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं। यूपी इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस का हब होने जा रहा है, सबसे बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्टर होने जा रहा है। और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, कल को एरोप्लेन, कल को फाइटर प्लेन्स, कल को पता नहीं क्या क्या बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक योगी जैसा आदमी था, इसका विजन था कि नहीं भाई, उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करोगे तो इंडस्ट्री आएगी। पंजाब और पंजाबियों को मैं बताऊं जी, इनके नशे ने इनको खत्म कर दिया। वो खालिस्तान, अलगाववाद है, बंटवारा, सानू ता अलग देश चाहिदा है, साडी ता नस्लकुशी हो रही है, इससे उभर नहीं पाए। और पंजाब के लीडर्स ने भी पंजाब का खूब दोहन किया है। 300 बस वाला 3000 बस का मालिक हो गया, 300 एकड़ वाला 3 लाख एकड़ का मालिक हो गया, 3 होटल्स वाला 300 होटल्स वाला हो गया। और जो आया उसने पंजाब का और पंजाबियों का शोषण किया। और देखिए, आप कहते हैं ना कि इस धरती पे जो भी आंख मूंद के और कान बंद करके सोएगा उसका शोषण होगा। आज पंजाबियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको बेइज्जती महसूस अच्छा, होती नहीं, है। चलिए मान लिया, मान लिया। एक जरा नोएडा वाला किस्सा भी बता दीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोएडा में भी एक बड़ी मजेदार घटना हुई है। योगी राज कल, क्या है, ये इसकी भी जरा हाँ, मिसाल दे दीजिए। कल रात को 2 टेकीज नोएडा में दारू पी के एक फैमिली जा रही थी, उसकी एक महिला के साथ चलती गाड़ी में छेड़खानी कर रहे थे। लाल रंग की चलती गाड़ी में तो कोई क्या छेड़खानी करेगा, इशारे कर रहे थे। इशारे कर रहे थे, ऑब्सीन मतलब फ्लाइंग किस और इस टाइप के इशारे कर रहे थे। तो उस फैमिली ने वीडियो बना के पोस्ट कर दी। अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, दोनों महानुभाव, एक महानुभाव मैनपुरी से हैं, एक महानुभाव आजमगढ़ से हैं, अरेस्ट कर लिए गए हैं। और गुप्त सूत्रों से पता चला है चल फिर पाने में थोड़े अक्षम नजर आ रहे थे। जब पुलिस उनका मेडिकल करा के उनको अरेस्ट करके जब मेडिकल कराने ले जा रही थी, तो गुप्त सूत्रों ने बताया है कि चलने में थोड़ा लचक थी, थोड़ा कमर में भचक थी, घुटने में अकड़न महसूस हो रही थी। इतनी पिटाई हुई है। अब पता नहीं क्या क्या हुआ है, कल को गाड़ी पलट दे बाबा जी, बाबा जी का कौन सा कोई भरोसा है? चलती गाड़ी का ये है टायर फट बाबा जी जाए, की,
ये है यूपी की पुलिस कि अगर आपने किसी को गंदा इशारा भी कर दिया तो उठा के उल्टा टांग देगी। अरे और बाबा जी, हरियाणा और पंजाब की पुलिस कहती है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है नोएडा, दिल्ली से सटा हुआ शहर है नोएडा। नोएडा का किस्सा बता रहा हूं। कोई गैंगस्टर नोएडा में या यूपी में फिरौती क्यों नहीं मांग लेता? जरा मांग के दिखाए ना, विकास दुबे बना देंगे बाबा जी उसका। फिरौती? कोई गैंगस्टर यूपी में जोर से खांस के दिखा दे, खांस के ऐसे करके दिखा दे। एक किस्सा सुनाऊं आपको बड़ा मजेदार। आपको कृष्णानंद राय जी याद हैं? हाँ, उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें दो भाई शामिल थे शेरपुर गांव के, या गांव शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, गोरा राय, अंगद राय। मारने वालों में, मारने वालों में। हाँ, गोरा राय, अंगद राय मुख्तार के शार्प शूटर्स थे और खुद भी मनबड़ थे, बाहुबली थे। मतलब वो हाल था कि सपा बसपा सरकार में उनके सच में उनके पेशाब से चिराग जलते थे। जिसको फोन कर दिया या तो वो उनके हिसाब से चला या फिर स्वर्ग सिधार गया। 1-1.5 साल पहले की बात है, उसमें से कोई एक शायद गोरा राय जमानत पे छूटे और 4 बोतल दारू के साथ 24 घंटे के अंदर बिहार में जाके अरेस्ट हो गए। गुप्त सूत्रों ने बताया कि उनको था कि हे भगवान, बिहार में कम से कम जिंदा तो रहूंगा। यहां तो बाबा जी आज यूपी में तो जमानत मिली है कोर्ट से, पता नहीं कब गाली पड़त ने, पता नहीं कब घुटने के नीचे कुछ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये औकात हो गई है गैंगस्टर्स की, उन गैंगस्टर्स की मतलब जो बड़े नाम थे, जो गोरा राय, पैरेलल अंगद राय गवर्नमेंट, के। मुझे याद है जो हाँ पैरेलल हाँ, गवर्नमेंट चलाते थे। पैरेलल गवर्नमेंट नहीं, जो गवर्नमेंट चलाते थे, बाकी गवर्नमेंट तो नपुंसक थी। गवर्नमेंट वो चलाते थे, अच्छा, सचिवालय मुझे उनके एक घर में। बात, नन्हे पहलवान, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। उसी बीजेपी की गवर्नमेंट है हरियाणा में, वही बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में। नायब सिंह सैनी के हाथ खड़े हैं, उनकी पुलिस कहती है जी अब हम क्या करें, हम नहीं रक्षा कर सकते। उधर यूपी पुलिस कहती है कोई खांच के दिखा दे। तो क्या इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल विल पावर की कमी है? जो विल पावर, जो पॉलिटिकल विल पावर योगी जी में है, वो नायब सिंह सैनी में नहीं है। अगर भगवंत मान की तो अगर क्या बात की जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ा एंगल किस चीज का है? हाँ हाँ, लॉ एंड ऑर्डर है जी। गुंडा उन्होंने, मतलब क्या अतीक और मुख्तार गुजरात? और नहीं 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 देश नहीं का नहीं नहीं। एक एक गुंडा। भाई, मैं तो कभी गुजरात नहीं गया था। जब मैं आपके साथ महाराष्ट्र कवर करके पिछले साल आया हूं, तो हम जब भाई महाराष्ट्र से गुजरात में एंटर किए, फिर माउंट आबू होते वापस हम वापस राजस्थान में निकले हैं। मैंने पहली बार देखा कि इंडस्ट्री कहते किसे हैं। हर 2-3 किलोमीटर बाद एक कस्बा छोटा था, उस कस्बे में 10-20-50 छोटी मोटी, छोटी बड़ी मिला के फैक्ट्रियां। उतनी इंडस्ट्री नहीं लगाई योगी जी। योगी जी ने सिर्फ एक काम किया, उत्तर प्रदेश को गुंडा विहीन कर दिया, माफिया विहीन कर दिया। योगी जी ने साबित किया ना कि मुझसे और मेरी पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। वो बातें हम लोग सुनते थे कि पुलिस से बड़ा कोई माफिया नहीं है, पर योगी जी ने उसको साक्षात, एकदम साक्षात रोड पे, सड़क पे दिखाया कि भैया ये होता है गुंडा राज। तुम तब तक गुंडा हो जब तक मैं तुमको गुंडा बनने दे रहा हूं। जिस दिन चाहूंगा उस दिन निपटा दूंगा, और योगी जी ने निपटाए हैं। विकास दुबे जैसा आदमी जो पूरी पुलिस पार्टी को निपटा सकता है, योगी जी ने उसको रोड पे कुत्ते की मौत मारा। तो विल पावर नहीं, मैं सच बताऊं, योगी जी को तो पता है अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए ऐसे बीजेपी स्टेट्स में कि 6 महीने के लिए डेपुटेशन में मुझे बुला लो। नहीं, पंजाबी तो कहते हैं, पंजाबी तो बोलते हैं कि योगी जी हम साडे वल भी ध्यान कर लो। पंजाब में लोग, बच्चे आज बच्चा बच्चा कहने लगा है कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, पंजाब में आजकल हर 15वें दिन एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर हो रहा है। पीछे वो राणा बलचौरिया का मर्डर हुआ था। कल गोल्डी बरार ने, मैंने सुना है, सरेआम पंजाब गवर्नमेंट को धमकी दी है, गवर्नमेंट को, कि हाँ, अगर बोला उसने। मेरे बाप बाप को परेशान किया। ऐसी ऐसी एक धमकी एक और गैंगस्टर ने दी थी हमारा यूपी में।
आपको याद होगा, शिव प्रकाश शुक्ला उसका नाम था। उसने धमकी दी थी, क्या किया यूपी ने उसका? सही बात है, 4 महीने लगे थे शिव प्रकाश शुक्ला के उन्मूलन में। अरे एसटीएफ बनने के 3.5-4 महीने के अंदर मैं खत्म कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूं बाबा जी, ये जितने गैंगस्टर्स हैं, ये धरती पे ही तो बस रहे हैं ना, मार्स पे नहीं ना चले गए हैं, चंद्रमा पे, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, हैं, चांद के पार नहीं ना चले गए हैं। अरे अमेरिका ही तो हैं, कनाडा, अमेरिका, रशिया। नहीं, उनके गुर्गे तो है ना, उनके गुर्गे तो हरियाणा और पंजाब में है ना। यूपी तो इतनी पुलिस बेबस, इतनी जी, बेबस जो नजर आती है हरियाणा और पंजाब की पुलिस या सरकारें, उधर योगी जी का एक रोल मॉडल है ना। इन इन दोनों मुख्यमंत्रियों के सामने योगी जी नाम का एक रोल मॉडल है। आज हरियाणा, मेरी कल हरियाणा के कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई योगी तो था, योगी तो योगी है। योगी का गुणगान आज बच्चा बच्चा पूरे देश में करता है। हरियाणा और पंजाब के लोग कहते हैं कि हमें योगी दे दो, हमें योगी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। बाबा जी मैं बताऊं, मेरे सामने जो आज तक सबसे विभत्स कांड हुआ था वो था निर्भया। उस वक्त ना लोग एक बात कहते थे, ये एक बात फेमस हो गई थी आम लोक व्यवहार में, कि भैया अगर ये कांड दिल्ली के बाहर हुआ होता, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, तो इतना इतना न तूल इसका, मतलब इतना बवाल नहीं बना होता और सब कुछ ठीक ठाक निपट गया होता। आज पता है लोग क्या कहते हैं? कि भगवान करे यूपी में ऐसा कांड मत कर देना। बाबा जी आप तो कह रहे हैं ना कोई बड़ा कांड करना, पड़ोसी को थप्पड़ मार के देखिए। उत्तर प्रदेश में अपने पड़ोसी को थप्पड़ मार के देखिए, आपको औकात समझ आ जाएगी आपकी, कि आप कितने बड़े तुर्रम खां हैं। अच्छा, नॉट ओनली दैट, देखिए योगी, लॉ एंड ऑर्डर योगी की सिर्फ एक अचीवमेंट है। इंडस्ट्री लाने में, इंडस्ट्री के लिए माहौल बनाने में, बिजली, पानी, सड़क। आज यूपी जैसी सड़कें पूरे इंडिया में कहीं हैं? आपने तो पूरा गुजरात घूमा मेरे साथ, पूरा महाराष्ट्र घूमा। याद है एक बार जब मैं हम सच महाराष्ट्र बताऊं, गुजरात, जब हम जितना मुंबई से अहमदाबाद आ रहे थे, तो मैंने एक बात आपसे हंसते हंसते कही थी कि गडकरी जी सारी दुनिया में फू फा करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप मैं अपने उसी पे महाराष्ट्र और गुजरात में मैं क्यों नहीं उसी पे सड़कें बना? आने जा रहा था कि पुणे, मुंबई को लोग ऐसे कहते थे, ओए होए एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे। मैं सच बता रहा हूं, हमारे यहाँ के 4 लेन उससे बेटर हैं, यूपी के 4 फोर लेन लेन उससे बेटर हैं। फोर लेन सैदपुर से मर्दह नया एनएच बना है 2 लेन, वो उससे ज्यादा चौड़ा, ज्यादा बेटर है। अभी पूरा बना भी नहीं है। हमारे 4 लेन में एक गड्ढा नहीं होता है। एक्सप्रेसवे की बात छोड़िए। नहीं, आपको याद है जब हम मुंबई से अहमदाबाद आए हैं तो कितनी दयनीय दशा थी और कितना हैवी ट्रैफिक था सड़क पे। तो हमने कहा, गडकरी जी आप पूरे देश में सड़कें बना रहे हैं, आपने अरे बाबा जी, महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों नहीं बनाई? नहीं, आपने असली बात नहीं बताई। हम जब पुणे से सूरत के लिए चले हैं तो पूरे ठाणे शहर के अंदर घुसा के हमको एग्जिट कराया है दूसरी तरफ। यस। उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़े जिले के अंदर आपको घुसने की जरूरत नहीं है, रिंग रोड बन चुके हैं, बाईपासेस बन चुके हैं। इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, केएमपी, ईएमपी, वेस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल, लखनऊ का आउटर रिंग रोड, कानपुर का रिंग रोड और बनारस का रिंग रोड। ठाणे का आज तक कोई बाईपास नहीं बना। अरे मैं और आप तो 1 साल पहले उसके अंदर से घुस के आए, शहर के अंदर से, पूरा शहर के अंदर घुस के एग्जिट किए हैं। तो ये है योगी का एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए, मैं बताऊं, कुछ लोग कहते थे पंजाब में बहुत ज्यादा समृद्धि है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं पंजाब बहुत समृद्ध है, बहुत। अभी यूपी से पंजाब में कोठियां, बंगले, गाड़ियां बहुत बेटर दिखती हैं।
आबादी 2.5 करोड़ है, यूपी की 25, 28, 30 करोड़ है ना। पहले तो उसको 110 बाई 10 से उसको डिवाइड कर दो 10 और उसके पंजाब बाद बन जाएंगे। अरे सुनिए हरियाणा नहीं नहीं पंजाब जैसे 10 बन जाएंगे। 10 पंजाब बने 20 बने उसको छोड़ दीजिए, बहुत पैसा कमा लोगे, एक फोन आएगा सब दे दोगे। यूपी में एक बनारस के लिए कहावत है ना, कम खाए काशी बसे। अरे कम खाएंगे, छोटी गाड़ी वैगनार से चल लेंगे, स्विफ्ट ले लेंगे, अल्टो ले लेंगे, कम से कम सुख का जीवन तो जिएंगे, क्राइम फ्री तो रहेंगे। ये डर नहीं ना सताएगा कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं और कल को कोई इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से बैठ के फोन करेगा और फिर मुझे एसएसपी साहब ये बोलेंगे, यंग आईपीएस नौजवान 2014 बैच के उम्र 36-37 साल, ये बोलेंगे कि गनर दे दूंगा पर जान की रक्षा मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा। दे लेके मामला सड़क। पुलिस ने हाथ खड़े कर। और जिसको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, जिसको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, गूगल पे जाए, पहल न्यूट्रिशन नाम का एक पूरा एक उनका भाई फ्रेंचाइजीज हैं, उनको फोन कर ले, उनके नंबर मिल जाता और पूछे कि भाई साहब क्या हुआ, नंबर बंद कर रखे हैं, पहले तो नंबर ही नहीं मिलेगा, ना मिले तो मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, उनसे बात कर लीजिए। आज 1 महीना होने जा रहा है बाबा जी, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं डर के मारे, सब काम धंधे। और मैं तो कहूंगा ईश्वर करे भारत के हर राज्य को योगी जैसा चीफ मिनिस्टर मिले। भारत के हर राज्य को योगी जैसा सीएम चाहिए। नन्हे पहलवान, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।